दोस्तों ट्रूडो बस और बस एक मोहरा है। अगर हम भारत में देखें तो आए दिन ट्रूडो के खिलाफ अलग अलग आर्टिकल्स आ रहे हैं, अलग अलग बातें हो रही हैं। ट्रूडो ने ये किया वो किया, जो भी है दोस्तों, यहाँ पे ट्रूडो डायरेक्टली जिम्मेदार तो है। तो उसने डिसीजन लिया, लेकिन किसी के बहकावे में आके लिया। यहाँ पे बहुत आवश्यक है कि हम जाने ये कौन है जो भारत का मित्र बनने का झांसा देता है, लेकिन एक्चुअली में अगर आप देखें रियलिटी में वो बस और बस पीठ में खंजर लेके बैठा है। सही मौके का इंतजार करता है और दो चार बार डाल भी देता है खंजर पीठ पर। कौन है दोस्तों? अमेरिका है। दोस्तों यहाँ पे हम यूएस एडमिनिस्ट्रेशन से ज्यादा यूएस डीप स्टेट को जिम्मेदार ठहराएंगे। दोस्तों वो कुछ उभरते हुए भारत से काफी ज्यादा अगर आप देखें तो कुछ डर है उनके मन में। क्यों है ये सब कुछ, मैं कैसे कह रहा हूं, आज के वीडियो में इसी पर आइए जानते हैं, इसी पर चर्चा करते हैं। तो दोस्तों आपको मालूम है, यहाँ पे आप तस्वीर देख रहे हैं हरदीप सिंह निज्जर की है। इंटरपोल की ये तस्वीर है जिसमें इस प्रकार से दिखा गया, वांटेड बाय जुडिशियल अथॉरिटीज ऑफ इंडिया। और इस पर अलग अलग 10 से ज्यादा एफआईआर थे और इसको एक दिन अचानक से गोली मार के मार दिया जाता है। गुरुद्वारा के पार्किंग लॉट पर होता है और 30 से 32 गोलियां चलाई जाती हैं। अब वो कैसे मरता है वो भी अब सामने आया है, सीसीटीवी फुटेज वगैरह है जिसमें दिख रहा है कि इस प्रकार से दो गाड़ियां थी जिसने पीछा किया और एकदम हॉलीवुड स्टाइल में जाके मारा गया है। अब यहां पर दोस्तों ये मारा गया, उसके कुछ दिन बाद अचानक से ट्रूडो आके सामने खड़े हो गए। G20 खत्म होते ही कि इंडिया ने किया, इंडिया ने किया। अब ये कैसे ट्रूडो तक न्यूज जाती है? तो दोस्तों यहाँ पे अब न्यूयॉर्क टाइम्स ने कुछ रिपोर्ट पब्लिश किया था, 24 सितंबर की बात है, आप देख सकते हैं। और उसमें ऐसा कहा गया, न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा था कि ट्रूडो के पास ये जो रिपोर्ट आया था ये यूएस के स्पाई एजेंसी से आया था, मोस्ट लाइकली सीआईए से आया होगा, जिसमें उनको बताया गया कि जो निज्जर की हत्या हुई है उसमें सीआईए ने ट्रूडो को कहा कि इसमें इंडिया का हाथ है। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें तो इसी के बाद ट्रूडो इंडिया को ब्लेम करने लगे और उन्होंने उसके बाद उनको लगा क्योंकि यूएस की स्पाई एजेंसी डायरेक्टली कह रही है हमें, तो यूएस भी हमारे साथ खड़ा हो जाएगा। और यूनाइटेड स्टेट्स को भी अर्ज किया कि आप हमारे साथ खड़े हो, और यूएस को भी मजबूरी में करना पड़ा कि हाँ इंडिया कोऑपरेट करो कनाडा के साथ इस इन्वेस्टिगेशन में। पर दोस्तों यहाँ पे जानने वाली बात क्या है कि एक्चुअल में ट्रूडो को यूएस ने बेवकूफ बनाया। ट्रूडो वॉज फूल्ड बाय द यूएस। दोस्तों यहाँ पे अगर हम ट्रूडो की बात करें तो उनको मिस्टेकनली, गलती से, फूलिशली, बेवकूफी के वजह से ऐसा उन्होंने अज्यूम किया था कि यूएस बस आपको इंटेल दे रहा है कुछ तो वो आपके साथ खड़ा भी हो जाएगा, उनके साथ फोर फ्रंट पे आगे बढ़ के इंडिया को अपोज करेगा। कुछ वैसे ही जैसे कुछ वर्ष पूर्व चाइना को अपोज किया था, सारे पश्चिमी देश मिलकर चाइना के खिलाफ खड़े हो गए थे जब उस पर एलिगेशंस लगा था कि यूएस, ये चाइनीज एजेंसीज ने कैनेडियन सॉइल में कुछ कुछ इस प्रकार से इंटरफेरेंस किया है। तो उसके बाद जैसे वेस्ट एकजुट खड़ा हो गया था वैसा ही उसको लग रहा था कि वापस से सारे देश पश्चिम के G7 खड़े हो जाएंगे भारत के खिलाफ। लेकिन ट्रूडो अकेले रह गए। कारण क्या है ना दोस्तों, जो फॉरेन पॉलिसी होती है वो नेशनल इंटरेस्ट पे चलाई जाती है। यूएस को, ट्रूडो को कहीं ना कहीं भारत को कॉर्नर में धकेलने के लिए कोई चाहिए था और वो ट्रूडो मिल गया जिसको पकड़ा और इंडिया को कॉर्नर में धकेलने का प्रयास किया। लेकिन यूएस यहाँ पे कहीं ना कहीं डायरेक्टली इंडिया को कन्फ्रंट नहीं करना चाहता है। कारण क्या है दोस्तों, इंडिया को क्यों नहीं करना चाह रहा है? आप सभी जानते हैं दोस्तों किस प्रकार से मोदी बाइडेन बॉनहोमी G20 समिट में देखी थी, वैसे ही अमेरिकन एंड यूरोपियंस अगर आप देखें तो वो सभी इंडिया के लिए उनके पास बहुत सारे यूजेस हैं। मेजर यूज क्या है? सबसे बड़ा यूज है चाइना के खिलाफ इंडिया एक क्रेडिबल पार्टनर बन के उभरता है। सेकेंडरी यूजेस है, इंडिया बहुत बड़ा मार्केट इमर्ज कर रहा है, जैसे जैसे यहाँ पे परचेजिंग पावर बढ़ती जाएगी उन सभी के गुड्स के लिए बहुत अच्छा पार्टनर और बहुत अच्छा मार्केट बन के उभरेगा, तो इसलिए इंडिया के साथ रिश्ते अच्छे रखना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे कोई असली कैमराडरी या कमिटमेंट नहीं है इस रिश्ते में जो आप यहाँ पे देख रहे हैं। अक्सर हमको लगता है ना कि हम जैसा पर्सनल रिश्तों में देखते हैं कि इमोशंस अटैच होता है कि मित्र है, दोस्त है, तो अब जो भी हो उसके साथ खड़े होंगे। जियोपॉलिटिक्स में ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे मित्रता, शत्रुता सब कुछ यूज पर निर्भर करती है। सब कोई यूज एंड थ्रो करना चाहते हैं। जियोपॉलिटिक्स सबसे पहले यूज एंड थ्रो करती है। जैसे अभी आपने देखा कैसे ट्रूडो को यूज किया गया इंडिया को बैकफुट में धकेलने के लिए यूएस डीप स्टेट के द्वारा, और फिर जैसे ही
नहीं कर पाए तो थ्रो कर दिया, नहीं नहीं जो करना है करो, अपने से अकेले तुम देख लो इंडिया के साथ जैसे लड़ना है, हमें इसमें इन्वॉल्व ना करना। तो कुछ वैसा ही इंडिया के लिए भी उनके पास यूज तो तैयार है, लेकिन एक थ्रेट भी है। वो जानते हैं दोस्तों, वेस्ट कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा अनईजी है इंडिया जिस प्रकार से राइज कर रहा है, और वो आपको दिख भी रहा है। आए दिन बैड प्रेस होता रहता है। पश्चिमी देशों से देखिए, अभी कल की बात बता रहा हूं, G20 में एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हमारे गए हैं, उनसे पूछ लिया गया कि आपने कुछ वैनगार्ड और इन सब के बारे में क्या क्या कहा है, वैसे वीडम के बारे में क्या कहा है, इन सबके जो रिपोर्ट्स आते हैं, फ्रीडम ऑफ प्रेस वगैरह, इन सब पे आपने क्या कहा। तो इस पे इंडिया में क्या हो रहा है, फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, प्रेस नहीं है। तो इस प्रकार से अलग अलग रिपोर्ट्स आते रहते हैं इंडिया को लेके। अगर आप देखें तो बैड प्रेस आए दिन आता रहता है, जो बताता है कि कहीं ना कहीं उनमें एक अनईजीनेस है इंडिया के राइज को लेकर, और यूएस इससे बहुत ज्यादा घबराता भी है। इंडिया कहीं बहुत बड़ा ना हो जाए, वो चाइनीज एक्सपेरिमेंट के बाद सीखे हैं। चाइना को भी अगर ग्रो किसी ने करवाया तो किसने करवाया, यूएस ने करवाया। पूरी मैन्युफैक्चरिंग वेस्ट से शिफ्ट करवा के चाइना लेकर के गए, सो दैट उनके मार्केट में सस्ता सामान आता रहे, और चाइनीज इकोनॉमी ग्रो कर गई। अब उनको वही लग रहा है, इतनी बड़ी हो गई चाइनीज इकोनॉमी कि कहीं ना कहीं अब यूएस को अपने साथ खींच रही है। कब मास्टर कौन बन गया है, चाइना मास्टर बन रहा है, पहले यूएस मास्टर था, अब उसको चैलेंज कर रहा है ना चाइना यूएस को। तो कहीं वापस इंडिया के साथ भी वैसा ही ना हो जाए, और इसीलिए वेस्ट अगर आप देखें तो फ्रेनेमी वाला रोल प्ले कर रहा है। दोस्तों आप देख सकते हैं यहां पे ये डरता किस बात से है, आप अगर देखें तो ये कर्व आप देख रहे हैं, गोल्डमैन सैक्स का रिपोर्ट है। अब दोस्तों फॉरेन पॉलिसी यूजुअली लॉन्ग टर्म को देख के बनाई जाती है, आने वाले 50 साल 60 साल ये विजन होना चाहिए। हालांकि यूएस यहां पे थोड़ा मिस्टेक करता है, अक्सर वो शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट को बढ़ावा दे देते हैं। ये अक्सर डेमोक्रेसीज में होता है, क्योंकि सरकारें शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट को तवज्जो देती हैं। 4 साल में क्या मिलेगा, सो दैट जब मैं चुनाव में जाऊं तो मैं अपने वोटर्स को कुछ बता पाऊं। आने वाले 2 साल में क्या मिलेगा, वोटर्स को क्या बताऊं। 50 साल के बाद की चीज कौन देख रहा है, वो डीप स्टेट देखता है। तो वो डीप स्टेट जो इस वक्त देख रहा है, वो ये चीज जान रहा है कि अगर ये गोल्डमैन सैक्स का जो चार्ट दिख रहा है उसके अनुसार 2070 तक, आने वाले 50 साल की ही बात हो रही है, बहुत लंबा टाइम नहीं है, 45 साल की बात हो रही है। देश के लिए 45-50 साल बहुत लंबा नहीं होता, 2 जनरेशन की बात हो रही है। रादर हमारा ही जनरेशन है जो कि रिटायरमेंट तक पहुंचेगा, वो जनरेशन की बात हो रही है। तब तक भारत अगर आप देखें तो दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी होगा। ये तब की बात है जब आप मान के चल रहे हैं चाइना इसी रेट पे ग्रो करता रहेगा, जो कि मुश्किल है। चाइना का जो ग्रोथ इंजन है वो रुक रहा है, अब स्लो डाउन की तरफ वो जा रहे हैं। लाइकवाइज यूएस और यूरोप के साथ भी कुछ वैसा ही होगा, तो यूएस भी कुछ इसी प्रकार से ग्रो नहीं करता रहेगा। लेकिन हाँ, इंडिया हो गया, साउथ ईस्ट एशिया हो गया, इनमें अभी ग्रोथ होना है, तो ये तो तेजी से ग्रो करेंगे। यानी कि 2070 ये भले दिखा रहा हो सकता है 2050 तक आपको इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी में से एक उभरता हुआ दिख जाए। तो इस केस में उनको ये डर है, अगर इंडिया इतना बड़ा हो जाएगा तो इट विल स्पिल आउट ऑफ यूएस ऑर्बिट, यानी यूएस के जो कंट्रोल स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है उसके बाहर चला जाएगा, डायरेक्टली हेड ऑन चैलेंज करेगा यूएसए को, और वो इंडिया कहीं ना कहीं यूएस हेजेमनी को डायरेक्टली चैलेंज करेगा। तो वो ना हो जाए, इसके लिए बहुत जरूरी है इंडिया के खिलाफ वो कुछ टूल्स अपने तैयार रखें। तब जब होगा तब हम यूएस तैयारी कर रहा है, उसका जो डीप स्टेट है कैसे इंडिया को बांध के रखेंगे। तो ये वो बांधने वाली रस्सियां, आइए आपको मैं बताता हूं। दोस्तों यहां पे अगर आप देखें तो खलिस्तानी एक वैसा ही टूल है, जो कि अगर आप देखें तो न्यू दिल्ली को बैकफुट में रखने के लिए और साथ ही साथ इंडिया के खिलाफ लेवरेज बनाने के लिए 2050-2060 में इंडिया को कंट्रोल करने के लिए हमारे यहाँ पे लोग तैयार रहेंगे। ये वो होंगे जो कि इंडिया में इस प्रकार से अपने कनेक्शंस बना के रखेंगे, जो इस प्रकार के कारनामों को अंजाम देंगे, और इंडिया हमेशा बैकफुट में रहेगा, कहीं ना कहीं यूएस के स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस से ज्यादा दूर इंडिया ना चला जाए। तो उसको ध्यान में रखते हुए अगर आप देखें तो खलिस्तानियों ने क्या किया, 6 फॉर जस्टिस ने एक मैप निकाला जो कि स्टुपिडिटी एट इट्स पीक है। इसमें दोस्तों 2 स्टुपिडिटी है। पहली स्टुपिडिटी तो क्या है, इसमें बहुत सारे इलाके, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश का भी इसमें डाल दिया गया है। नंबर 1, जहां पे अगर आप देखें तो जिस
भी अगर आप देखें तो वहां पे पॉपुलेशन बहुत कम है। अगर आप देखें तो सिख पॉपुलेशन बहुत कम है। और वैसे भी भारत में यहाँ पे सिख पॉपुलेशन है, पंजाब की अगर हम बात करें तो उनसे ज्यादा लॉयल, मैं हर बार कहता हूं, उनसे ज्यादा नेशनलिस्ट पैट्रियट और कोई नहीं है। आप फौज में जाएं या फिर सिखिज्म के कल्चर में जाएं, देश के लिए ही लड़ते हैं, जीते हैं, ये वो कम्युनिटी है, आप उनकी बात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप देखें तो ये स्टुपिडिटी एट स्पीक है, क्योंकि इतना बड़ा मैप दिख रहा है। पर सबसे बड़ी स्टुपिडिटी जानते हैं यहाँ पे क्या है? ये जो लाइन आप देख रहे हैं, रिस्पेक्ट फॉर दी रेडक्लिफ लाइन, ये क्या बताता है? ये जो रिस्पेक्ट है दोस्तों रेडक्लिफ लाइन का, पाकिस्तान में जो कि आप लाहौर की बात करें, जो कि महाराजा रंजीत सिंह जी का कैपिटल था, उसको तक इन लोगों ने यहां पे नहीं ऐड किया है। इतने इंपॉर्टेंट अगर आप देखें तो जो गुरुद्वारा हैं उन सबको भी इंक्लूड नहीं किया। ये क्या बताता है कि ये जो पूरा ऑपरेशन हो रहा है ये एक्चुअल खालिस्तानी जो भी कॉज हो, उनको भले आइडियोलॉजिकल लेवल पे लगे, मैं ये नहीं कह रहा कि दैट इज रियल कॉज, मैं कह रहा हूं उनके मन में भी जो वो सोच रहे हैं, वो जो कॉज होगा, आइडियोलॉजिकल कॉज होगा, उसके साथ भी ये सत्यता तो नहीं बरत रहे। ये साफ बता रहा है कहीं ना कहीं ये आईएसआई के मास्टर्स के साथ बनाया गया प्लान है। साथ में इसमें पश्चिमी देश लिप्त हैं, क्योंकि आईएसआई यहां पे प्लान बना रहा है, लेकिन ये जो ग्रुप है सिक्स फॉर जस्टिस वगैरह, ये पश्चिमी भूमि से ऑपरेट करता है, यूएस से, कनाडा से। ये बताता है दोस्तों कि कहीं ना कहीं यहां पे जो वेस्ट है वो आईएसआई के साथ मिलकर ये पूरी की पूरी खिचड़ी पका रहा है, और कहीं ना कहीं इंडिया को लीश करने की तैयारी की जा रही है इन सारे टूल्स के द्वारा। भारत में देयर आर नो टेकर्स फॉर खालिस्तानीज। आप अलग अलग रिपोर्ट्स देखेंगे, प्यू सर्वे है, 95% ऑफ सिख्स लिविंग इन इंडिया आर पैट्रियोटिक। दीज सिख्स आर, उनके बारे में कहा गया है कि दे आर प्राउड ऑफ देयर इंडियन आइडेंटिटी। 95%, 95% सिख हैं जो कि गर्वान्वित महसूस करते हैं भारतीय कहलाने पे। तो ये पन्नू जी को देखना चाहिए। तो दोस्तों अगर हम इस कार्टून की बात करें, पन्नू की बात करें जो आप यहां पे देख रहे हैं, तो इसके भी सीआईए कनेक्शंस निकलते हुए दिख रहे हैं। अब दोस्तों यहां पे आप देख रहे हैं, अगर हम पन्नू की बात करें तो यहां पे हिंदुस्तान टाइम्स में एक आर्टिकल आपको मिलेगा। अब अभी का अभी जाके इसको गूगल कर सकते हैं आप। इसमें देखेंगे शिशिर गुप्ता जी ने कुछ बातें लिखी हैं। उसमें एक पैराग्राफ आता है जिसमें वो कह रहे हैं कि एज पर न्यूज पब्लिकली अवेलेबल, जो कि हिंदुस्तान टाइम्स में आपको देखने में मिल रहा है, कि इंडियन इंटेलिजेंस चीफ अजीत डोवाल जी ने सीआईए डायरेक्टर को कहा था कि एकमात्र कारण कि हम आपके पन्नू के खिलाफ एक्शन नहीं लेते, क्योंकि जो कि डुअल सिटीजनशिप होल्ड करता है, यूएस का भी कनाडा का भी, उसके खिलाफ हम एक्शन नहीं लेते। भले वो ओपनली कॉल दे रहा है इंडियन डिप्लोमेट्स के असैसिनेशन का, इंडियन फ्लैग को जला रहा है, हम इसलिए एक्शन नहीं ले रहे क्योंकि वो सीआईए एजेंट है, सीआईए का जो हेडक्वार्टर है लैंगली, उससे वो जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों यहां पे ये साफ बता रहा है कि जो पूरी कहानी चल रही है सिक्स फॉर जस्टिस के पन्नू के द्वारा, वो अगर आप देखें तो वेस्ट के द्वारा फंड की गई, वेस्ट के द्वारा रन की गई, आईएसआई के साथ मिली भगत में की जा रही है, जिसमें अगर आप देखें तो पूरा प्लान है कल को इंडिया इतना बड़ा हो जाए कि इसे कंट्रोल ना कर पाए, तब हम कैसे इंडिया पर कंट्रोल रखेंगे। दोस्तों यहाँ पे निज्जर की ही बात कर लीजिए। हरदीप सिंह निज्जर के बेटे ने कहा है कि देखिए उसका तो वीकली मीटिंग, हर हफ्ते वो कैनेडियन ऑफिशियल्स के साथ मीट किया करता था। मोस्टली आप देखें तो कैनेडियन इंटेलिजेंस सर्विस के ही आप देखें तो ऑफिशियल से वो मिला करता था। इसके सिवा आप अगर देखें तो रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस से भी उसके साथ मीटिंग हुई थी। आप देख सकते हैं दोस्तों इस प्रकार का न्यूज सामने है। ये क्या बताता है कि वो निज्जर हो या फिर पन्नू हो, ये सभी के सभी दीज आर वेस्टर्न स्टूज, और कुछ नहीं है। पश्चिमी देशों के द्वारा इनको कहीं ना कहीं खड़ा किया जा रहा है इंडिया के खिलाफ, फ्यूचर की तैयारी के लिए, फ्यूचर में इंडिया को कंट्रोल करने के लिए। तो इस वक्त जब हम कहीं ना कहीं आप देखें तो ट्रूडो के खिलाफ जो हमारा आक्रोश है वो चैनलाइज करना होगा, रियल जो एनिमी है उसको भी समझना होगा। एनिमी नहीं है दोस्तों, लव हेट रिलेशनशिप है, तो उसको कैसे मैनेज करना है वो जानना बहुत आवश्यक है। 2060-70 में हो सकता है हमको ये रियल चैलेंज दे, तो उसके पहले ये सारी चीजों को अभी इन पर ऑपरेट करना, अभी इनके खिलाफ काम करना, उन देशों को क्लियर करना, इन पश्चिमी देशों को हमसे रिश्ते चाहते हो
तो यू कैन नॉट हैव द पाई इन योर हैंड एज वेल एज ईट इट, दोनों नहीं चलेगा। आपको एक्शन लेना पड़ेगा, अपने आप को, अपने देश को भारत के खिलाफ ये जितने भी पावर्स हैं इनसे मुक्त करना पड़ेगा, तभी आप इंडिया के साथ अच्छे रिश्ते उम्मीद कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूं ये वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपने मित्रों के साथ इसको शेयर करें और चैनल को कृपया करके सब्सक्राइब करें। आपका सब्सक्रिप्शन बहुत बहुत अहम है।